Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As now we are on chapter number 6 computer logic and gates, and in this video lecture we are going to discuss question number 7, draw the logic circuits of the following boolean function. आपके पास ये एक जो फंक्शन है ये हमारे पास बूलियन फंक्शन गिवन है और हमें इस बूलियन फंक्शन का लॉजिक सर्किट बनाना है. ठीक है, सो सर्किट बनाने से पहले आपने जो है ना 3 बेसिक गेट्स को याद रखना है. हमारे पास 3 बेसिक गेट्स कौन से हमारे पास एंड और नॉट. ठीक है, अगर हमारे पास इनपुट्स प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन हो तो हम एंड गेट यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास इनपुट्स प्लस की फॉर्म में गिवन हो, ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन ना हो तो फिर हम और गेट यूज़ करते हैं, और और गेट का सिंबल इस तरह होता है. और अगर हमें जो है फॉर एग्जांपल एक्स गिवन है और हमें एक्स नॉट चाहिए तो हमें नॉट को जो है नॉट के लिए हमें कौन सा गेट लगाना पड़ेगा, एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स अब एक्स नॉट हो जाएगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आपके पास यहाँ पे देखनी है कि आपने कितनी टर्म्स गिवन है. आपके पास 2 टर्म्स गिवन है और कितनी इनपुट्स गिवन है. यहाँ पे 1 2 3 एक्स वाई जी 3 इनपुट्स इसमें भी गिवन है और 3 इनपुट्स इस वाले में भी गिवन है. ठीक है, सो आप सबसे पहले इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, सो मैं सीक्वेंस वाइज जो है ना इसको ड्रॉ करूँगी. एक्स नॉट वाई नॉट जी. ठीक है, जब भी आप इनपुट्स लेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब भी आप इनपुट्स लिखेंगे तो आप इन पे नॉट नहीं लगाएंगे. हमने क्या कहा है, हमें नॉट के लिए एक गेट रिक्वायर्ड है जिसका नाम है नॉट गेट. ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले सिंपल जो नॉर्मल इनपुट्स हैं सिंपल नॉर्मल इनपुट लूँगी. ठीक है, उसके बाद मुझे नॉट चाहिए तो मैं यहाँ पे नॉट का गेट यूज़ करूँगी. जब मैं नॉट का गेट यूज़ करूँगी तो अब मेरे पास क्या है, ये एक्स नॉट बन गया. नेक्स्ट इसी टर्म में सेकंड जो इनपुट है वो वाई नॉट है, तो मैं नॉट का गेट लगाऊंगी और यहाँ पे मेरे पास ये क्या बन जाएगा, नॉट गेट. अब जी में मेरे पास कोई भी नॉट गेट जो है मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली इसको जो है ना एंड गेट के साथ कनेक्ट कर दूँगी. मैंने एंड गेट के साथ इसे क्यों कनेक्ट किया है, क्योंकि मेरे पास ये जो टर्म है दिस टर्म इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, तो अगर आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो आपने ये वाला गेट यूज़ करना है जिसको हम एंड गेट कहते हैं. ठीक है, अब मेरे पास ये क्या बन जाएगा, एक्स नॉट वाई नॉट जी. ओके, नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं. ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म है एक्स वाई नॉट और जी. ठीक है, मतलब ये कि मुझे एक्स में जो है एक्स में नॉट की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहीं से वायर्स कनेक्ट कर दूँगी. जो आपके पास इतना एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, ये वाला सारा एरिया आपके पास एक्स का होगा. ये वाला सारा एरिया जो है ये एक्स नॉट का होगा. ठीक है, तो मुझे एक्स वाला चाहिए होगा. ठीक है, तो मैं एक्स के लिए यहाँ से एक वायर ले लूँगी. ठीक है, ये मैंने एक्स के लिए एक वायर ले ली. ये मेरे पास हो जाएगा एक्स. नेक्स्ट है वाई नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो नॉट के बाद का जितना भी एरिया होगा वो मेरे पास नॉट हो जाएगा. ठीक है, नॉट का एरिया होगा, ये मेरे पास क्या होगा, वाई नॉट. एंड पे चाहिए मुझे जी, तो जी पे कहीं पे भी नॉट नहीं लगा, मैं कहीं से भी इसको अटैच कर सकती हूँ. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, जी. अब इसको ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड गेट. तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई नॉट और जी. ठीक है, अब प्लस का साइन है मतलब ये कि और गेट यूज़ करना है. ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे चाहे जितने मर्जी प्लस के साइन हो, ठीक है, आपने एट द एंड एक ही और गेट के साथ इन सब टर्म्स को ज्वाइन करना है. ऐसा नहीं करना कि अगर यहाँ पे प्लस यहाँ पे भी है प्लस यहाँ पे भी है तो मुझे 2 और गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी या 3 और गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी. ऐसा नहीं होगा, आपने सारी टर्म को एक ही और गेट के साथ कनेक्ट कर देना है. ठीक है, चाहे यहाँ पे जितनी ज़्यादा हो, एट दी एंड आपने और गेट एक ही यूज़ करना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे और गेट लगा देती हूँ. अब मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को, इस टर्म को भी और इस टर्म को भी मैंने किसके साथ ज्वाइन कर दिया, विद द हेल्प ऑफ और गेट. ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स मैंने और गेट के साथ ज्वाइन कर दी हैं. ठीक, अब ये F1 है, F1 इज इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट जी प्लस, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ जो है ना नीचे लिख दूँगी इसको, एक्स वाई नॉट जी. आपने एंड पे ऐसे लिखना है. ठीक है, सो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2.
ओके, पार्ट नंबर 2 इज एक्स नॉट प्लस वाई जी। ठीक है, अब हमें यहाँ देखना है कि कहाँ पे एंड गेट यूज़ हो रहा है और कहाँ पे और गेट यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो और गेट तो आपके पास जितनी भी टर्म्स गिवन हो, ठीक है, उनको एट द एंड आपने जो है ना एक ही और गेट के साथ ज्वाइन करना है। मेरे पास यहाँ पे एक्स नॉट है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली और कोई भी वाई या जी इनपुट इसके साथ नहीं है, तो मुझे एंड गेट इसमें तो यूज़ नहीं करना। इसका मतलब है मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगी और गेट के साथ। ठीक है, वाई जी मेरे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है, तो मैंने कहा था कि अगर आपके पास इनपुट्स प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन हो तो आपने एंड गेट यूज़ करना है। ठीक है, सो हम वाई जी को ड्रॉ कर लेते हैं। वाई और जी सिंपली कोई भी इसमें नॉट नहीं गिवन, तो हम इसको जो है ना डायरेक्टली एंड गेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, वाई और जी। ठीक है, आपने यहाँ पे ये चीज़ लाजमी मेंशन करनी है कि आपके पास अगर ये इनपुट्स हैं तो ये किसके इनपुट्स हैं, मतलब ये आपने एंड गेट लगाया है तो इनमें से किसका एंड गेट आपने ये बताया। ठीक है, अगर अब यहाँ आपने नहीं लिखना, ठीक है, यहाँ पे आपने नहीं लिखना है इसको। जब आप एंड गेट ड्रॉ कर लेंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है इसे। ठीक, नेक्स्ट है मेरे पास एक्स नॉट। तो x गिवन है, मैंने आपको फिर बताया था कि आप यहाँ पे x नॉट नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे सिर्फ सिंपल नॉर्मल जो इनपुट है वही लिखेंगे। नॉट के लिए आपने गेट यूज़ करना है, नॉट गेट का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नॉट गेट ड्रॉ कर दिया। अब मेरे पास ये क्या बन गया है, x नॉट। ठीक है, y नॉट मैंने ड्रॉ कर दिया, x नॉट मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इसको एट दी एंड हमने कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ और गेट, तो हम इसको कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ और गेट। ठीक है, आपने एक ही और गेट ड्रॉ करना है, एक से ज़्यादा और गेट नहीं ड्रॉ करने, चाहे यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हो। ओके, सो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं F2 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई जी। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो भी सॉल्व हो चुका है। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास एक्स वाई नॉट प्लस एक्स वाई नॉट जी प्लस एक्स वाई जी। ठीक है, हमारे पास कितनी टर्म्स यहाँ पे गिवन है, 1 2 3 टर्म्स गिवन है। कितने इनपुट्स हमारे पास गिवन है, यहाँ इस वाले में 2 इनपुट्स गिवन है एक्स वाई, इसमें एक्स वाई जी 3 इनपुट्स हैं, इसमें एक्स वाई जी 3 इनपुट्स है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप पहले इसमें से जो भी ड्रॉ करें। ठीक है, एक्स वाई नॉट ड्रॉ करें, एक्स वाई नॉट जी ड्रॉ करें, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो हम एक सीक्वेंस से ही इसको ड्रॉ करते हैं। मेरे पास है एक्स वाई नॉट। ठीक है, एक्स वाई नॉर्मल आपने यहाँ पे इनपुट्स यूज़ करनी है, कोई भी आपने इस यहाँ पे स्टार्ट में जो भी इनपुट्स हैं कोई भी जो है वो नॉट के लिए यूज़ नहीं करने। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक्स है और यहाँ पे वाई नॉट है, तो ऑब्वियसली वाई नॉट के लिए मुझे यहाँ पे एक गेट लगाना पड़ेगा नॉट का, ताकि ये वाई नॉट में कन्वर्ट हो जाए। ये भी वाई नॉट में कन्वर्ट हो चुका है, ये वाला। अब यहाँ पे इसके साथ कोई भी और थर्ड टर्म गिवन नहीं है, तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ और गेट। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये मेरे पास क्या है, एक्स वाई नॉट। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास एक्स वाई नॉट जी। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो अलग से इनपुट्स भी बना सकती हूँ। अगर आप अलग से अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं तो आप अलग से भी इनपुट ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे x भी गिवन है, y भी गिवन है, तो मैं क्या करूँगी, यहीं से y ले लूँगी। x है तो सिंपल x है, ऑब्वियसली नॉट नहीं लगा हुआ, तो मैं यहाँ से एक वायर x की ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, ये मेरे पास किसकी वायर है, x की। नेक्स्ट टर्म है मेरे पास y नॉट। तो y नॉट मेरे पास ये गिवन है, यहाँ से आपने y नॉट नहीं लेना। ठीक है, जहाँ से आप नॉट लगा लेंगे उसके बाद जो स्पेस होगी उधर से आपने जो है ना y नॉट लेना है। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, y नॉट। एट दी एंड मेरे पास z है, ऑब्वियसली z यहाँ पे नहीं था, तो मैं z के लिए एक अलग से जो है इनपुट बनाऊंगी और एक अलग से वायर इसकी मैं लूँगी यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास x नॉट भी गिवन है, मेरे पास y नॉट भी आ गया और मुझे z भी मिल चुका है। तो मैं इन सब को विद द हेल्प ऑफ और एंड गेट मैं इसको कनेक्ट कर दूँगी। मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास है एक्स वाई नॉट जी। नेक्स्ट मेरे पास है एक्स वाई और जी। मेरे पास एक्स भी गिवन है, वाई भी गिवन है और जी भी गिवन है। बजाय इसके कि मैं अलग से इनपुट्स बनाऊं, मैं यहीं से इनपुट्स जो है इनकी गेट कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने एक्स ले ली। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ये मेरे पास है एक्स। नेक्स्ट है वाई, तो मैं यहाँ से वाई ले लूँगी, नॉर्मल वाई चाहिए मुझे। ठीक है,
नॉट वाला नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ वाई या यहाँ से ले लेती हूँ, इट्स अप टू यू, ठीक है, जहाँ मर्जी से आप ड्रॉ करें। ये मेरे पास है वाई। थर्ड इज़ जी, तो मैं जी को यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि जी पे कहीं पे भी नॉट गेट तो नहीं लगा हुआ, तो इसको कहीं से भी मैं जो है ना इसमें से वायर अटैच कर सकती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या चीज़ जो है मुझे गेट कर लिए मैंने, एक्स वाई नॉट और जी, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वायर्स आप लेंगे उसके साथ आपने मेंशन करना है कि ये एक्स की वायर है, ये वाई की वायर है, ये जी की वायर है। और जब इसको ड्रॉ कर लेंगे तो एट द एंड ऑफ द एंड गेट आपने क्या यूज़ करना है, क्या क्या लिखना है, एंड वाई नॉट और एक्स वाई नॉट और जी। अब मेरे पास यहाँ पे दो जो है ना, यहाँ पे दो प्लस के साइन है, इट डजेंट मीन कि मुझे यहाँ पे दो और गेट यूज़ करने हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मुझे इन तीनों टर्म्स को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ और गेट, ठीक है। तो मैंने इन तीनों टर्म्स को ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ और गेट। यहाँ पे मैं एट द एंड पे और गेट अटैच कर लूँगी, ठीक है। ये मैंने और गेट लगा दी, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा होगी, तो ये मेरे पास क्या है, और गेट। अब एट द एंड ऑफ द और गेट आपने क्या लिखना है, F3 विच इज़ इक्वल टू एक्स वाई नॉट प्लस एक्स वाई नॉट जी प्लस एक्स वाई जी, ठीक है। इस तरह आपने इनको ड्रॉ करना है। गेट्स का लाजमी ख्याल रखिएगा, ऐसा नहीं करना कि अगर आपने और गेट एंड गेट यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पे और गेट का साइन यूज़ कर दें, या जहाँ पे आपको और गेट की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आप एंड गेट का साइन यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये इनके सिंबल्स में आपने जो है वो बैलेंस रखना है, ठीक है। जहाँ पे आपको एंड गेट की ज़रूरत होगी, जहाँ पे टर्म प्रोडक्ट की फॉर्म में होगी वहाँ पे आपने एंड गेट यूज़ करना है और इस तरह का इसका सिंबल होगा। और जहाँ पे हमें जैसे ये प्लस है, मैंने सारी टर्म्स को प्लस करना है तो मैंने ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ और गेट, ठीक है। जहाँ पे नॉट की रिक्वायरमेंट थी मैंने वहाँ पे नॉट का गेट लगा दिया, ठीक है। सो आई होप इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास F4 एक्स नॉट वाई नॉट जी प्लस एक्स वाई नॉट जी, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एक्स नॉट वाई नॉट जी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें एक्स यहाँ पे नॉट है तो हम पहले सिंपल जो है ना तीनों इनपुट सिंपल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉट की रिक्वायरमेंट है तो जहाँ जहाँ पे नॉट की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम नॉट का गेट लगा देंगे। वाई के साथ भी नॉट की रिक्वायरमेंट है तो हमने यहाँ पे वाई नॉट का गेट लगा दिया और यहाँ पे सिंपल जी लगा दिया, ठीक है। सो अब इनको हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंड गेट। क्यों एंड गेट के साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो या ये इनपुट्स प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो हम एंड गेट यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट जी लिख दिया। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एक्स वाई नॉट जी, ठीक है। तो हमारे पास एक्स वाई नॉट जी हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास एक्स भी गिवन है, वाई नॉट भी गिवन है और जी भी गिवन है, ठीक है। हम यहीं से वायर एक ले लेंगे जो हमारे पास होगी, ये क्या है मेरे पास एक्स, ठीक है। वाई नॉट को मैं यहाँ से अटैच कर दूंगी, ये मेरे पास हो जाएगी वाई नॉट और मुझे लास्ट में क्या चाहिए जी, तो मैं जी को यहाँ से ले लूँगी। यहाँ पे आपने मेंशन करना है लाजमी, ठीक है। जहाँ से भी अगर वायर्स आप अटैच करें, ठीक है, तो आपने लाजमी मेंशन करना है। अब हम तीनों को जो है वो ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड गेट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या बनाया था, हमारे पास यहाँ पे था एक्स वाई नॉट जी, एक्स वाई नॉट जी, ठीक है। ये जो आप लिखेंगे ना इन आउटपुट इसकी, ये आपने गेट के बाद लिखना है, यहाँ पे आपने आउटपुट नहीं लिखनी, ठीक। अब हमें इसको ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ और गेट, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे अपनी ये और गेट ऐसे बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास और गेट हो गया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं F4 इज एक्स नॉट वाई नॉट जी प्लस एक्स वाई नॉट जी, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट्स को डिस्कस कर दिए, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।